बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरे जितने भी प्यार करने वाले हैं, मुझे चाहने वाले दोस्त हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और इसको चैनल को प्रमोट करें। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँगा। तो वाक़या जी ये सखर का है। सखर में मोटरसाइकिलें जो होती थी वो बहुत चोरी होती थी, बहुत ही चोरी होती थी। यानी कि अभी खड़ा किया है तो वो 10 मिनट के बाद मोटरसाइकिल गुम हो जाता था, कोई ले जाता था चोरी। तो एसपी साहब थे, उन्होंने मुझे इस पर ड्यूटी लगाई। मुझे 3 कांस्टेबल दिए, मैं हेड कांस्टेबल था। तो मैंने वो पूरा सखर जो था, पूरा सखर सिटी, उसने बोला जहाँ मर्ज़ी चेक करो, जहाँ मर्ज़ी ये आप देखो, लेकिन मोटरसाइकिल चोरी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह इसमें भी हमें पास करना। तो पहले दिन ही जब हम ड्यूटी पर मैं निकला हूँ, क्योंकि हमारे पास वायरलेस सेट था और ये सरकारी रिवाल्वर था और 300 सीसी मोटरसाइकिल दिए थे, सेल्फ स्टार्ट जो होते हैं। तो तीनों पुलिस वालों के पास जो थे वो गनें थीं और मेरे पास जो था रिवाल्वर था। तो वहाँ पर एक डॉक्टर साहब का मोटरसाइकिल चोरी हुआ, वो बल्कि चोरी नहीं, डकैती हुआ उसका मोटरसाइकिल। तो एक जगह पर वो मजिस्ट्रेट साहब बैठते थे, वो कोर्ट था तो उसके साथ वो सिटी मजिस्ट्रेट बैठते थे। तो वहाँ का एक इकबाल होता था। तो वहाँ पुलिस वाले जो हमारे थे ना, वो कहते थे जी पान खाना है। तो वहाँ पान खाने के लिए हम गए। तो थोड़ी देर में वो वायरलेस मुझे आई कि मोटरसाइकिल फलान नंबरी, फलान मोटरसाइकिल ये डकैती हो गया है। तो जैसे ही वो डकैती का नाम लिया तो वहाँ चौक थे। जैसे हम वो निकले, हमारा वो नाम वहाँ काफ़ी मशहूर हो गया था। जैसे हम निकले, वो चोर जो थे, डकैत जो थे, मोटरसाइकिल लेकर के इधर को नीचे को दरिया की तरफ उतर रहे थे। तो हमें जो देखा, उन्होंने यकदम मोटरसाइकिल क्रॉस करने की, भागने की कोशिश की, वो गिर गए। हम तो उनकी तरफ ऐसे भागे कि ये गिर गए हैं, लेकिन वो चोर थे, डाकू थे। उन्होंने मोटरसाइकिल फेंक के तो वो गलियों में चले गए। गलियों में हमने फायरिंग वगैरह काफ़ी की। तो रात का अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए वो लोग 2 थे, वो दोनों ही भाग गए। तो मोटरसाइकिल जैसे ही मैंने वो उसका नंबर देखा तो वो चोरी वाला नंबर था। तो मैंने वायरलेस जो की अपने वहाँ पर एएसपी साहब को, तो एएसपी साहब ने कहा जी वेल डन, ये कैसे मोटरसाइकिल आपने? मैंने कहा जी ऐसे ऐसे था वो मोटरसाइकिल, वो लेके आ रहे थे तो हम आगे से आए, वो छोड़ के तो गिर गए हैं, बल्कि गिरे, वो पीछे फायर किए लेकिन नहीं, हमारा वो नहीं, गलियों में भाग गए। तो वहाँ कुछ ये भी देखना होता है कि आवाम के किसी बच्चे को, किसी बड़े को कि गोली हमारी ना लग जाए, ये भी एक बचाव करना पड़ता है। ये अंधाधुंध तो फायरिंग करनी नहीं पड़ती। तो वो हमने मोटरसाइकिल जैसे ही वो पकड़ा तो हमारे एसपी साहब थे, वो बड़ा खुश हुए, कहने लगे यार ये तो बड़ी बात है। तो हमारी वो हॉक्स 1 वो नाम रखा हुआ था, हमारी वो जो हम टीम थी। तो उन्हें बोला ये हॉक्स 1 वाले बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जहाँ कहीं अफ्यून बिक रही हो, शराब बिक रही हो, मैंने तो हत्ता कि हिंदुओं के भी जो थे वो मैं खाने वो ही बंद करवा दिए थे मैंने। वहाँ अक्सर हिंदू हैं, तो मैंने वहाँ पुलिस वालों को ड्यूटी लगा दी उनके 2-3 थे, एक दिन एक पर लगा दी, दूसरे पर। तो वो कहने लगे जी आपने क्यों ड्यूटी लगाई? मैंने बोला मैंने तो ये देखना है कि मुसलमान कितने आपसे लेके जाते हैं और हिंदू कितने लेके जाते हैं। तो वो हिंदू तो पीते ही नहीं हैं, ये पीते सारे मुसलमान थे।
تو وہ منتیں تو بہت انہوں نے کی کہ جی ایسے نہ کرو. میں نے کہا میں نے تو ریکارڈ رکھنا ہے کہ تمہاری ڈیلی کی کتنی مسلمان لے کے جاتے ہیں کتنے, کیونکہ ان کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے جس پر یہ درج کرتے ہیں. درج یہ ہندو کا نام کر لیتے ہیں اور بوتل یہ مسلمان کو دے دیتے ہیں. تو ہمارا کانسٹیبل جب اس کے پاس بیٹھے گا تو ہندو کا ہی پتہ چل جائے گا, مسلمان کا ہی پتہ چل جائے گا. تو یہ اس حساب سے ہم نے ان ہندوؤں پر بھی کافی کنٹرول کیا. تو شاید انہوں نے یہ ہمارے لیے دعائیں کی یہ یہاں سے چلا جائے, تو میرا ٹرانسفر پھر ملتان ہو گیا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.